दोस्तों आज की जो यह सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा में एक इलाके की यह घटना है जहां पर एक भाई और एक बाप ने यानी कि एक बेटे और एक बाप ने मिलकर अपनी पत्नी और अपनी 4 बहनों का कत्ल कर देते हैं। यानी कि बाप बेटे ने मिलकर 5 लोगों का कत्ल कर दिया, वो भी तब नया साल के मौके पर। दोस्तों नया साल के मौके पर जहां सभी परिवार अपनी खुशियां मना रहे होते हैं, सभी लोग एक नए हर्ष उल्लास के साथ जिंदगी जीने की कस्में वादे या यूं कहें कि कुछ दिमाग में ऐसा चला रहे थे कि अब नया साल आ गया है, कुछ इस तरीके से जिएंगे या कुछ इस तरीके से अपने साल को बिताएंगे। वहीं पर एक परिवार के 5 लोगों का उसके ही घर में यानी उसके ही भाई और उसके ही बाप ने उन लड़कियों का, उन माँ का मिलकर 5 लोगों का कत्ल कर दिया है। दोस्तों यह कत्ल जो है क्यों किया गया, आखिरकार इस कत्ल के पीछे का वजह क्या था, मैं वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया और इस घटना को होने का जो पीछे का वजह है वह वजह क्या है। तो दोस्तों यह घटना चालू होती है 16 दिसंबर 2024 से। दोस्तों 16 दिसंबर को जो यह लड़का है, इस लड़के का नाम अरशद और इसके पिता का नाम बदर कहते हैं या मोहम्मद बदर या फिर बदरुद्दीन उसका नाम है। दोस्तों 16 दिसंबर के दिन इनके घर में एक्सीडेंट हो जाता है। इनका जो घर है वह रोड पर ही था। रोड पर से एक टेम्पू आती है। टेम्पू जो चालक होता है, यूँ कहें कि थोड़ा शराब वराब पिए था, अनियंत्रित में उसका टेम्पू उसके घर पर घुस जाता है, द्वार पर लग जाता है। एक बच्ची जो उसकी एक बहन होती है उसको थोड़ा हाथ में चोट आ जाती है। इस बात को लेकर वो लोग पुलिस थाने जाते हैं, FIR करते हैं। फिर खैर होता कुछ नहीं है और ठीक 18 दिसंबर को 2 दिन बाद उस घटना के बाद कुछ फिर ऐसी हो जाती है कांड कि लोग वह कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि जो दोनों पक्ष था इन दोनों के बीच में पत्थरबाजी हो जाती है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाती है। और फिर सीधे सीधे बात आती है नया साल के बाद की, जहाँ पर जो यह युवक था और इसका जो पिता था, इन लोगों ने मिलकर 5 लोगों का अपने ही घर में यानी कि 4 बहनें और एक माता का कत्ल कर दिया। और दोस्तों कत्ल कुछ इस तरीके से किया कि आप भी इस घटना को जब जानेंगे या जान पा रहे हैं तो जानने पर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है जो कि अपने ही परिवार की कत्ल कर दे। लेकिन वह जो युवक है उसने कत्ल किया, वो भी उन लोगों ने कत्ल अपने घर पे नहीं किया बल्कि नया साल का पार्टी मनाने के लिए उन्होंने अपने घर वालों को मनाया और अपनी माता और अपनी बहनों को लेकर वो लोग पहुंच गए लखनऊ। दोस्तों लखनऊ के एक पार्क में गए, पार्क में शास्त्री पार्क, और वहीं पर एक होटल था। उस होटल को लेते हैं और होटल में जाने के बाद बाहर से खाना मंगाने के बाद वो लोग खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सारी चीज़ों की तैयारियां हो जाती हैं, नया साल की धूमधाम से पार्टी में आ रहे थे। बताया यह भी जा रहा है कि वो लोग कि पार्टी के लिए शराब भी लाए थे। शराब को अपने भी पिए, अपने परिवार के जो लोग थे उन लोगों को भी पिलाए और उन चारों बहनों और एक उस माता को पिलाने के बाद वो लोग 12 बजे रात के बाद नया साल के दिन उन लोगों ने किसी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया, तो किसी का गला काट दिया, तो किसी का बताया जा रहा है कि हाथ काट कर हाथ का जो ब्लेड होता है उससे ब्लड काट दिया कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खून बह सके और उन लोगों की वहीं पर मृत्यु हो सके। जैसे ही मृत्यु हो जाती है, जो युवक होता है वह सुबह वहीं के पास के एक पुलिस स्टेशन में जाता है और कंप्लेन कराता है। वह उन्हें बताता है कि मैंने अपने ही कि माता और अपनी बहनों का मिलकर कत्ल कर दिया है। अब इस बात से पुलिस जो होती है थोड़ा मजाक में लेती है कि नहीं यह युवक जो है कि लगता है दारू वारू पिया होगा, मजाक कर रहा है या तो फिर झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस को विश्वास नहीं था, वह यकीन दिलाता है। वो होटल नंबर 109 बताता है, होटल का जो एड्रेस होता है पूरा एड्रेस बताता है। कहता है कि आप लोग वहाँ पर जाइए, चेक कीजिए, वहाँ पर 5 लाशें आपको मिलेंगी उस कमरे के अंदर। इसके तो उस लड़के को वहीं पर पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद सुबह होती है, जो तुरंत वहाँ पुलिस जो होती है ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, एक्शन लेती है और वहाँ पर जाती है। जाने के बाद जब वो देखती है पुलिस वहाँ पर जाकर, तो सच में 5 लाशें होती हैं। इसी बीच जो होता है सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल होता है। जो वीडियो होता है यह वीडियो उसी जो लड़का होता है, लड़के अरशद का होता है। वह वीडियो में साफ साफ बोलते दिखाई दे रहा है, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। वो साफ साफ बोलते दिखाई दे रहा है कि जो हमारी चारों बहनें और हमारी माता का जो कत्ल का वजह है हमारे गांव के बस्ती वाले हैं। बस्ती वालों का ही कसूर है, क्योंकि हम इस्लाम धर्म से आते हैं, हम लोग हिंदू धर्म में जाना चाहते थे, लेकिन जो
वहाँ पर वो लोग थे, वो लोग जाना नहीं देने चाहते थे। वो लोग हमसे हमेशा इस बात के लिए झगड़ा करते थे। अभी हमने परसों ही ऐलान किया था, बताया था गाँव वालों को कि हम लोग हिंदू धर्म ज्वाइन करने वाले हैं या हिंदू धर्म को अपनाएंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। लेकिन इस बात से जो वहाँ के मोहल्ले वाले थे, जो गाँव वाले थे, वो थोड़ा नाराज़ थे। वह इस बात से वह इन लोगों को मतलब धर्म परिवर्तन करना नहीं देना चाहते थे। लेकिन युवक जो होता है इसी वीडियो में यह भी कहते बताता था कि वो लोग हम लोगों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम दोनों हमारे पिता और हमको जेल भेजाकर हमारी जो 4 बहनें हैं, उन 4 बहनें को किसी जो बहनें हैं उन बहनों को वो लोग बेचना चाहते हैं। वो जो युवक है वह वीडियो में यह भी कहते दिख रहा है कि मेरे घर के सामने एक आदमी रहता है जो कि लड़कियों का सेल करता है। वो उन लोग उसके ही माध्यम से हमारी बहनों को बेचना चाहते हैं, हम लोगों को जेल भिजवा कर। हम लोग कई बड़े बड़े नेता के पास गए, बड़े बड़े वैसे अधिकारियों के पास गए, लेकिन किन्हीं लोगों ने किसी ने भी हम लोगों की बात नहीं सुनी और आखिरकार हम लोगों को यह रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन फिर खैर जो उन्होंने रास्ता अपनाया है, जो कि 5 लोगों की हत्याएं की हैं, उसकी तो उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इसी वीडियो में वह यह भी कहते दिखता है कि योगी आदित्यनाथ जी आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपको ऐसे ही करना चाहिए। और हमारी जो ज़मीनें हैं जो विवाद में चल रही थी, जहां हमारा घर है, आप वहां पर मंदिर बनवा दीजिए। मंदिर बनवाने के बाद आप मंदिर बनवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाएंगे। वो लोग जब बस्ती वाले हैं तब उन लोगों को समझ में आएगा कि आखिरकार उन लोगों ने हमारे साथ और इतना बुरा व्यवहार किया, हम लोगों को मरने तक पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों जो उसका अरशद का पिता है बदरू, या बदरुद्दीन, वह या बदरुद्दीन, मोहम्मद बदर भी कहते हैं, वह अभी तक उसका पता नहीं चला है। उस लड़के से पूछताछ करने पर जब पुलिस वालों ने पूछताछ किया तो उसने बताया कि सुबह जब हुआ तो मैं पुलिस स्टेशन की तरफ आया और वो जो है रेलवे स्टेशन की तरफ गए और बोले कि थोड़े टाइम में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन दोस्तों जो लड़का है उसका उम्र 21-22 साल के करीब है, उसके पिता की 50 साल और उसके जो माता हैं, माता की उम्र लगभग 45-46 साल के आसपास होगी। और वहीं पर जो बड़ी बहनें हैं, बहनें 18 साल, 17 साल, 16 साल और एक जो छोटी बहन है वो लगभग 9 या 10 साल के करीब होगी। और इसी तरह की घटनाओं को अंजाम कर दिया गया नया साल के मौके पर, जहां सब लोग हंसियाँ खुशियाँ मना रहे थे और नया साल में नए तरीके से जीने का प्लान बना रहे थे। वहीं पर इन भाई या यूं कहें कि बेटे और बाप ने मिलकर अपने ही परिवार की गेम बजा डाली, हत्या कर डाली और उन लोगों का जीवन ही ख़त्म कर दिया। दोस्तों फिर खैर उन लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया, ये तो कोर्ट उनको सज़ा देगी। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इंसानियत आज खत्म होने के कगार पर है। कोई भी इंसान नहीं समझ रहा है, बल्कि इंसान को हिंदू, मुस्लिम, सिख समझ रहा है, ईसाई समझ रहा है। लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है कि इंसानियत के नाते ज़िंदगी जिया जाए, हंसी खुशी से रहा जाए और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से बिताया जाए। और दोस्तों फिर खैर पुलिस उन लोगों को सज़ा देगी और कड़ी से कड़ी उन लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। और इस तरह की जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य हमारा ना ही आपकी भावनाओं को आहत करना है और ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को सजग और सचेत करना है कि हमारे समाज में जो तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इन घटनाओं से आप लोग बच के रह सकें और संभल सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों अगर आप लोग अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना नाम कमेंट कीजिए। आप लोग कहाँ से हैं बताया करिए, हम वीडियो के अंत में आप लोगों का नाम जरूर लेंगे। धन्यवाद।